नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में आने वाला एक टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, उसका संपूर्ण विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम अलग से अलग एक एक का अध्ययन करेंगे। जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। यानी सभी साथियों को तक क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हर टॉपिक वाइज अलग अलग से क्लास लेंगे हम। आज की क्लास में हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन आ सके। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। भारत में लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों यानी संरक्षित क्षेत्र जिन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वनों और वन्य जीवों और वनस्पति और जीवों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित किए जाते हैं। जो दोनों सरकार संरक्षण करती है वही राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। अगला पॉइंट है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय उद्यानों को वन्य जीव के संरक्षण में अहम भूमिका निभाना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी राज्य विधानमंडल के द्वारा ही इसका सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं फरवरी 2025 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। फरवरी तक जो कुल मिलाकर 44,378 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि भारत की कुल सतह का लगभग 1.36% है। यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का। कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में स्थापित किया गया था। इसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। पहले इसके नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि 1957 में जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। यानी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा लद्दाख में स्थित है, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर आता है। क्लास को शेयर कर दी ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी साथी चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करो, दबा के शेयर कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में आने वाला बेस्ट टॉपिक है। सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में, जो कि बाघ के लिए सुरक्षित स्थान होते हैं। अगले पॉइंट में बबर शेर एशियाटिक लवन जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगले पॉइंट में भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले पॉइंट में करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जा सकता है। भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबू लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। संगाई हिरण नाचता हुआ हिरण काबू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में पाया जाता है।
अगले पॉइंट में भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कच्छ की रण में स्थित है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था। यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर स्थित है। अगले पॉइंट में हम करते हैं बात, पंजाब एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जिसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नामीबिया से हमने 8 चीते विशेष विमान से भारत में कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, उसमें लाए गए थे, जिनका अभी तक संरक्षण किया जा सकता है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर बनाया था। 1972 का वन्य जीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसके तहत यह भी एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट आया था, लगभग 1973 में आया था, जिसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है, थोड़ा सा 73 में लागू किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला बाघ अभयारण्य, जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, बाघ अभयारण्य स्थित है। मुन्नार केरल में स्थित अराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि नीलगिरी तहत के घर है, केरल के अंदर स्थित है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान 2021 में स्थापित दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी असम के अंदर है, जो भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान माने जा सकते हैं। अगले पॉइंट में है कि राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है। दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, जो कि अंगूल कश्मीर हिरण के संरक्षण के लिए स्थापित माना जाता है, यानी दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख के अंदर है, जो कि हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध माना जा सकता है। बालपखम राष्ट्रीय उद्यान, जो मेघालय के अंदर स्थित है, में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां होती है आदि के कारण प्रसिद्ध माने जाते हैं। काबू लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मणिपुर में स्थित है, जो कि मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित माना जा सकता है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जा सकता है। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षित अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया था। मनार खाड़ी की राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक को 2023 के लिए यूनेस्को का मिशेल बेटिस पुरस्कार दिया गया था। यह भी थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं अलग अलग राज्य वाइज किस किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग विस्तृत चर्चा करेंगे किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की क्लास हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास मानी जा सकती है। इसमें पूरे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे हम। अगले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसका पहला है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था। दूसरा सेठी पोरेस सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान 1992 के अंदर बनाया गया था। तीसरा दाजिगम राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगले हम राज्य की बात करते हैं। लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1981 में बनाया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अगले राज्य की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पूरी पीडीएफ आ रही है, इसको पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेना। हिमाचल प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिमलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं।
उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, जिनमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 उत्तराखंड के बेस्ट राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सुल्तानपुर झील राष्ट्रीय उद्यान, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हर विद्यार्थी तक क्लास को शेयर कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें पूरे राष्ट्रीय उद्यान की विस्तृत चर्चा की जा रही है। राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगले हम बात करते हैं, गुजरात के 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात के 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। एक है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 अगले पेज पर है, जिसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लाट पोसिस राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, गुंगवा नेशनल पोसिस राष्ट्रीय उद्यान। ये 12 मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगले राज्य की बात करते हैं हम, असम के। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये असम के 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगले हम राज्य की बात करते हैं, मिजोरम के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। अगले राज्य की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में माने जाते हैं। मणिपुर के भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो तेरतावा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगले राज्य की बात करते हैं, मेघालय के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नॉन क्रेक राष्ट्रीय उद्यान, जो मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, इम्पोर्टेड है, दोनों याद रखना। त्रिपुरा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्लाउडेड तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड का 1 राष्ट्रीय उद्यान है, इटांगी राष्ट्रीय उद्यान है, नागालैंड में 1 माना जाता है, यह भी इम्पोर्टेड है। अगले राज्य के सिक्किम का 1 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1977 में बनाया गया था और जो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जा सकता है। पश्चिम बंगाल के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान 1 नंबर, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालाला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 पश्चिम बंगाल के अंदर माने जाते हैं। अगले हम बात करते हैं, उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखो फ्रेंड्स, सभी तक शेयर कर दीजिए क्लास। आज की क्लास हर एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बेस्ट क्लास है। जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इस प्रकार हमसे जुड़ते रहना। हर दिन आपको बेस्ट क्लास मिलेगी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, लगातार जुड़ते रहना। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों ही प्रसिद्ध माने जाते हैं।
बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अगले में उत्तर प्रदेश में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अगले हम राज्य की बात करते हैं। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि पांचों ही महत्वपूर्ण हैं। गुग्गामला राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पांचों महत्वपूर्ण है। अगले फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगले राज्य की। अंसी कर्नाटक राज्य की बात करते हैं हम, जिसमें अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स तक क्लास को शेयर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। अगले हम बात करते हैं राज्य की तेलंगाना के 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें कांसी ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और महावीर हरिना वन्यस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तीनों इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तीनों ही बेस्ट है। अगले हम राज्य की बात करते हैं। तमिलनाडु के 5 राष्ट्रीय उद्यान है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान 1 नंबर, गुइडी राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। गुइडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी यानी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानी जाती है। 2 अगला है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये पांचों तमिलनाडु की स्थित है। अगले हम राज्य की बात करते हैं। केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान, पंबादुम राष्ट्रीय उद्यान, माथी के ताल सोला राष्ट्रीय उद्यान, केरल के 6 राष्ट्रीय उद्यान जो महत्वपूर्ण है। अगले हम राज्य की बात करते हैं। अंडमान निकोबार के 9 राष्ट्रीय उद्यान है। एक महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, 5वां है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, 6वां है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, 7वां है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, 8वां है गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, 9वां है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। अगले हम राज्य की बात करते हैं। गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1978 के अंदर बनाया गया था। बहुत महत्वपूर्ण। देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने संपूर्ण यानी भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यानों का संपूर्ण अलग अलग राज्यवार चर्चा की है। इस प्रकार हम लगातार क्लास कंटिन्यू आपकी एग्जाम के अनुसार जो भी क्लास महत्वपूर्ण होगी लगातार हम क्लास लेते रहेंगे। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो यानी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताना किस प्रकार आपको क्लास लगी। धन्यवाद।